नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आर्य न्यूज में आपका। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम अपने तय समय से पहले प्रसारित किया गया है और ये कार्यक्रम का 102वां भाग था जिसका आज प्रसारण किया गया और इस दौरान बीजेपी दिग्गजों ने बैठकर इस कार्यक्रम को सुना है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मीनाक्षी लेखी हैं पहली तस्वीर में, जो कि अपने सारे सभासदों के साथ मन की बात कार्यक्रम सुन रही हैं। उसके बाद अनुराग ठाकुर हैं जिनके साथ कई बीजेपी के दिग्गज हैं जो कि मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण सीधे तौर पर सुन रहे हैं। साथ ही साथ तीसरी तस्वीर की ओर लिए चलेंगे आपको जहां पर जेपी नड्डा हैं जो कि तमाम दिग्गजों के साथ प्रसारण सुन रहे हैं। और चौथी तस्वीर है उत्तराखंड से जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मन की बात का पूरा प्रसारण अपने साथियों के साथ बैठकर सुन रहे हैं। बता दें कि खास आयोजन किया गया था, तय समय से पहले इस बार मन की बात का प्रसारण किया गया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए यह प्रसारण किया गया है पहले। और पीएम मोदी ने इस दौरान तूफान बिपरजॉय का जिक्र किया। कहा गया कि कच्छ के लोगों ने जिस तरीके से हिम्मत दिखाई और हिम्मत के साथ बिपरजॉय का सामना किया है वो तारीफ करने के योग्य है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी का वो दौर भी याद किया और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर लूं। और इससे बढ़िया क्या होगा, जनता जनार्दन का आशीर्वाद, आपकी प्रेरणा, मेरी ऊर्जा भी बढ़ती रहेगी। साथियों, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री के तौर पर मैंने ये अच्छा काम किया, वो बड़ा काम किया। मन की बात के कितने ही श्रोता अपनी चिट्ठियों में बहुत सारी प्रशंसा करते हैं। कोई कहता है ये किया, कोई कहता है वो किया, ये अच्छा किया, ये ज्यादा अच्छा किया, ये बढ़िया किया। लेकिन मैं जब भारत के सामान्य मानवी के प्रयास, उनकी मेहनत, उनकी इच्छा शक्ति को देखता हूं तो खुद अपने आप अभिभूत हो जाता हूं। बड़े से बड़ा लक्ष्य हो, कठिन से कठिन चुनौती हो, भारत के लोगों का सामूहिक बल, सामूहिक शक्ति हर चुनौती का हल निकाल देता है। अभी हमने 2-3 दिन पहले देखा कि देश के पश्चिमी छोर पर कितना बड़ा साइक्लोन आया। ऐसे टूर्नामेंट्स का एक बड़ा पहलू यह भी होता है कि इनसे युवा खिलाड़ियों की कई इंस्पायरिंग स्टोरीज भी सामने आती हैं। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में रोविंग स्पर्धा में असम की कॉटन यूनिवर्सिटी के अन्यतम राजकुमार ऐसे पहले दिव्यांग खिलाड़ी बने जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी की निधि पवैया घुटने में गंभीर चोट के बावजूद शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। सावित्रीबाई फूले पुणे यूनिवर्सिटी के शुभम भंडारे को एंकल इंजरी के चलते पिछले साल बेंगलुरु में निराशा हाथ लगी थी, लेकिन इस बार वे स्टेपल चेस के गोल्ड मेडलिस्ट बने हैं। बर्दवान यूनिवर्सिटी की सरस्वती कुंडू अपनी कबड्डी टीम की कैप्टन है। वे कई मुश्किलों को पार कर यहां तक पहुंची है। बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले बहुत सारे एथलेट्स को टॉप स्कीम से भी बहुत मदद मिल रही है। हमारे खिलाड़ी जितना खेलेंगे उतना ही खिलेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून भी अब आ ही गई है। इस बार भी विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग, और इसलिए मैंने सोचा वहां जाने से पहले आपसे बात कर। और केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जहां पर सत्ताधारी दल बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने और पीएम मोदी के कार्यों को जनता तक ले जाने की कवायद करती दिखाई दे रही है, वहीं जगह जगह कई कार्यक्रमों का आयोजन भी भारतीय जनता पार्टी के नेता कर रहे हैं। सरकार के जो गुणगान हैं वो किए जा रहे हैं और मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए ये तमाम नेता दिख रहे हैं। योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित भी की जा रहा है और साथ ही साथ 9 साल बेमिसाल के तहत 2024 चुनाव की तैयारियों का आगाज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कर दिया गया है। आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष जो पूर्ण किए हैं, इसके लिए लाभार्थी सम्मेलन था हर विधानसभा वाइज, और इसमें हमारे
जो सरकार द्वारा उपलब्धियां हैं, जो हमारे लोगों को लाभ दिया जा रहा है, ऐसे लाभार्थी आए थे और हर्ष के साथ अपना उल्लेख कर रहे थे। मुझे योगी जी ने ये दिया, मुझे मोदी जी ने ये दिया। आयुष्मान कार्ड की तारीफ हुई, मुख्यमंत्री राहत कोष की बात आई और प्रेरणा कैंटीन की बात आई, रोजगार से जोड़ने की बात आई। सभी लोगों ने बात रखी। सबसे अच्छी बात ये है जो 9 साल की योजना के अंतर्गत हमारा राम मंदिर बना। आज ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष जो पूर्ण किए हैं। और प्रदेश के कृषि मंत्री और किसान नेता कमल पटेल कहने को ऐसे ही कमल नहीं है। वो अपने तौर तरीकों और नए नवविचारों के साथ लोगों के चेहरों को कमल की तरह खिला देते हैं। ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर से सामने आया है, जहां उन्होंने एक बार फिर से किसी असहाय बेटी की शिक्षा के लिए उसका पूरा खर्च उठाने की बात कही। कहा गया है कि वो उस बच्ची की पढ़ाई लिखाई का पूरा खर्च उठाएंगे। कर रही है। क्या किया उसने? बीकॉम किया, बीए किया। की फीस तो 1 लाख के 4 साल की, 4 साल की 1 लाख, मतलब 1 साल। ये मसनगांव के गवर्नमेंट स्कूल में इसने 71% बनाया है साइंस स्कूल में, और इसका चलो इसको हमसे पूछ लीजिए, ठीक है, हम पढ़ाएंगे। पूर्व सीएम कमलनाथ की संदेश यात्रा काफी मायनों में सफल मानी जा रही है, और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि पीसीसी चीफ ने संदेश यात्रा निकाली तो लगभग हजारों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होने पहुंचे। अब ऐसा माना जा रहा है कि शायद आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार खतरे में पड़ सकती है। परिवर्तन की लहर पूरे प्रदेश में है। हम 180 सीटें जीतने वाले हैं। कमलनाथ संदेश यात्रा के माध्यम से पहले चरण में 10 जिलों में 22 विधानसभा में 50 सभाएं करके हम ये बताने वाले हैं, इनकी पोल खोलने वाले हैं कि ना तो ये नारी का सम्मान करना जानते हैं, ना किसान को उसका अधिकार देना चाहते हैं। सरकार 6 महीने बाद बदलेगी और 180 सीटें आएंगी। कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे और लटेरी विधानसभा में, सिरोंज विधानसभा में, लटेरी सिरोंज विधानसभा के अंदर भी हमारा कांग्रेस। राष्ट्रीय लोकदल ने फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में बैन करने के लिए मांग उठा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र भी लिखा गया। राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आरएलजी के प्रदेश अध्यक्ष व्यापार रोहित अग्रवाल ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें निवेदन किया गया है कि 16 जून 2023 को रिलीज हुई फिल्म आदि पुरुष को उत्तर प्रदेश में प्रतिबंधित किया जाए। रोहित ने यह भी कहा कि फिल्म निर्माताओं ने इस फिल्म को रामायण पर आधारित बताया है, लेकिन इसका कोई भी किरदार हमारे धर्म ग्रंथों की मर्यादाओं के अनुसार नहीं है। सीएम योगी को लिखे गए इस लेटर में कहा गया है कि फिल्म समाज का दर्पण होती है और इस तरह की फिल्में जो हमारे धर्म ग्रंथों की कहानी को बिल्कुल गलत और अमर्यादित तरीके से दर्शाती हैं, इनसे आने वाली पीढ़ी हमारे धर्म और संस्कृति के बारे में बिल्कुल गलत धारणा बनाएगी। भविष्य के लिए यह निश्चित कहा जा सकता है कि धर्म विरोधी कुछ लोग इसी फिल्म के आधार पर हमारी संस्कृति और हमारे धर्म ग्रंथों पर कटाक्ष करेंगे। फिल्म आदि पुरुष मर्यादा पुरुषोत्तम श्री भगवान राम के चरित्र को धूमिल करने और हमारी संस्कृति को मिटाने का एक गहरा षड्यंत्र है। फिल्म आदि पुरुष में जिस प्रकार से हमारी हिंदू भावनाओं को हाथ उठाने का प्रयास किया गया, संस्कृति बचाओ मंच उसका विरोध करता है और संस्कृति बचाओ मंच प्रदेश के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से निवेदन करता है कि इस प्रकार की फिल्मों पर प्रतिबंध होना चाहिए। आदि पुरुष के डायलॉग लेखन जिस प्रकार से हुए वो संतों को पच नहीं रहा है। मनोज वास्तव में मुंतशिर ही था जिसने शुक्ला बनने की कोशिश की और सनातन धर्म में तथ्यों के साथ छेड़छाड़ और महापुरुषों का सरलीकरण करना, परमात्मा का सरलीकरण करना, ये अक्षम्य अपराध है। और डायलॉग आज तक के भारत के इतिहास के फिल्म इंडस्ट्रीज को देखा जाए तो ये मोहल्ले के टपोरी छाप, एक मैं कहूं कि लफंगा जैसा लेखक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता हो, यह हमें स्वीकार्य नहीं है। धर्म की क्षेत्र मर्यादा चाहती है। शब्दों का चयन शत्रुओं के लिए भी मर्यादित ही होता है और मर्यादा विहीन पटकथा लेखक। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की ओर रुख करेंगे, जहां पर एक और गोलीकांड ने दिल्ली को दहलाकर रख दिया है।
घटना है आरकेपुरम इलाके की, जहां पर फायरिंग हुई, घटना सामने आई है और इसमें गोलीबारी हुई, जहां 2 महिलाओं को गोली लगी है। अस्पताल में इलाज के दौरान उन दोनों ही महिलाओं की मौत हुई है और गोलीबारी की जो घटना है आरकेपुरम के अंबेडकर बस्ती इलाके की है। इस मामले में अब दिल्ली पुलिस ने मेन शूटर समेत 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि इन्हीं दोनों ने गोली चलाई थी और इस घटना में घायल हुई दोनों महिलाएं रिश्ते में बहनें लगती थी। इनमें से एक का नाम पिंकी और दूसरी का नाम ज्योति बताया गया है। आरकेपुरम इलाके में हुई इस वारदात पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए दिल्ली के एलजी पर भी निशाना साध दिया है। सीएम ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि दिल्ली के लोग अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करने लगे हैं और जिन लोगों को दिल्ली की कानून व्यवस्था संभालनी है वो कानून व्यवस्था ठीक करने के बजाय पूरी दिल्ली सरकार पर कब्जा करने के षड्यंत्र रच रहे हैं। ये वो वीडियो है जो हम आपको दिखा रहे हैं इस घटना की, जो कि सामने आई है और तेजी के साथ ये वीडियो वायरल हो रही है। यहाँ आपको बता दें कि रात को किसी बात को लेकर विवाद हुआ और कुछ आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी और इस फायरिंग के दौरान 2 महिलाओं को गोली लगी है, जिन्हें तुरंत ही इलाज के लिए भर्ती कराया गया अस्पताल में, लेकिन इलाज के दौरान ही दोनों महिलाओं की मौत हो गई है। इसके बाद पुलिस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई और पीड़ित के जो भाई हैं उनकी तरफ से क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। एक पीसीआर कॉल मिली है गोली चलने की, तो जब मौके पे लोकल स्टाफ पहुंचे थे वहाँ 2 महिला की गोली चली और जो इंजर्ड महिला को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और जब हॉस्पिटल में भी हमें इनकी फैमिली से बात करने और कंप्लेंट लेने के बाद हमको पता चला है क्या इशू हुआ। तो इस मामले में हमने अभी तक 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, अर्जुन, एक माइकल और एक देव। बाकी फर्दर आते के साथ उन्होंने मेरे से आते बोला हाँ भाई चल, मैंने सर मैं भाई कहाँ चलूँ भाई, इतना पूछा ना भाई कहाँ चलूँ। इतनी देर में सर उन्होंने मेरे को फायरिंग करनी स्टार्ट कर दी। ये मेरे एक तो छू के निकल गई सर, ये एक छू के निकल गई, फिर दूसरी करी तो मेरे बहन ने बोला ललित भाई भाग। मैं सर जैसे भागा हूँ तो भागा, मेरे को 2 फायरिंग और करी लेकिन सर मैं बच गया। इतने मेरे बहन जैसे बच बचाव करा मेरी जाकर मैंने सर मेरी बहनों पे गोली चला दी। एक बड़ी बहन पे चला दी, उसके सीने में लगी, एक के पेट में लगी है सर, ठीक है। और ये गोली मार के जैसे मैं भागा हूँ तुरंत ही मैं जैसे भागा हूँ सर, और ये तुरंत ही गोली मार के निकल गए। ये घटना जो घटी है वो एक दुखद घटना है। वो 2 लोगों के आपसी पैसे के लेन देन में ये घटना हुई है और ये सही है कि इस घटना में जिसका पैसा जिसके यहाँ था वो कल मांगने गया था रात में 11 बजे के आसपास, फिर सुबह 4 बजे वो लोग उसके घर पे जो मांगने गया था उसके घर पे वो लोग गए हैं और कुछ ऐसी बातचीत हुई जिसमें कुछ उनकी बहन और ऐसे लोग आए और गोली चला दिया है, उसकी मृत्यु हुई है। ये बात अभी हमने वहाँ के एसएचओ से भी बात करी। ये 2 लोगों के आपसी लेन देन के झगड़े में ऐसी घटना हुई है, दुखद है। पुलिस वहाँ पे मौजूद है और जल्द। खबर अब आगरा से है, जहां नगर निगम के पशु चिकित्सा और कल्याण अधिकारी और परिवर्तन दल की टीम ने हाथीघाट से वाटर वर्कर्स को लेकर यमुना नदी तक विचरने वाले पालतू पशुओं पर, नदी में कपड़े धोने वालों पर कड़ी कार्रवाई की है। ऐसे में कुछ लोगों ने नगर निगम की टीम से अभद्रता की और पशु छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो गई हैं। इस दौरान नगर निगम की टीम ने कई पालतू पशुओं को अपने कब्जे में ले लिया है। नगर निगम के द्वारा यमुना नदी में पालतू पशु लाने, धोबी घाट चलाने वालों और कूड़ा करने वालों पर ये कड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि हाथीघाट से लेकर आरती पॉइंट तक जो स्थल है वहां पर चिन्हित करते हुए ये कुछ लोग पाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आवारा पशु थे, जो पशुओं को वहां पर घाट तक ले जाया गया था, उन सभी पशुओं को पुलिस ने पकड़ लिया है और साथ ही साथ कई लोगों ने पशुओं को छुड़ाने की कोशिश भी की, लेकिन वो सभी कोशिशें नाकाम रही हैं। बताया जा रहा है कि आरती पॉइंट स्थल तक 8 पॉइंट निर्धारित किए गए थे और इन पर चेतावनी बैनर भी लगाए गए थे। लोगों को निर्देश दिया गया था साफ तौर पर कि अगर वो अपने जानवरों को यमुना नदी में ले जाते हैं या कूड़ा करते हैं या कपड़े धोते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनके ऊपर शासन शुल्क भी लगाया जाएगा। और अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र में डोरी नगर में बीती रात को घर पर काम करने के लिए मोमबत्ती से उजाला करने पर उस वक्त ये मोमबत्ती भारी पड़ गई, जब मोमबत्ती की वजह से पूरा परिवार जो वहां पर सो रहा था, इस मोमबत्ती की वजह से घर में आग लग गई है और इस वजह से 1.5 साल की एक बच्ची आग में झुलसकर उसकी मौत हो गई।
तो वहीं बच्ची के माता पिता भी गंभीर रूप से झुलस गए हैं। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है, लेकिन अस्पताल में इस वक्त उनका इलाज जारी है। घटना एक्चुअली क्या है, शाम का टाइम था 9 o'clock के समथिंग। तो कैंडल लगा रखा था, उससे बेड के अंदर आग लगी, उससे पटाखों में आग लगी, इसके द्वारा वो जल गए। माँ बाप हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो भी घायल हैं और इंजर्ड हैं को बहुत ज़्यादा, और माताजी वरुण हॉस्पिटल में एडमिट हैं। रात को 9 बजे मोर्टिन से आग लग गई थी कमरे में। और ये बुद्ध विहार डोरी नगर पड़ता है। कौन से थाने के अंतर्गत? थाना गांधी पार्क। इसमें 3 लोग घायल हैं। बच्ची कैजुअल्टी हो गई है और बच्ची की जो माँ है वो वरुण में आईसीयू में है और उसके पापा दिल्ली एम्स में हैं। यही चाहते हैं कि डीएम साहब थोड़ी मदद करें, बाकी जो संस्था हैं अलीगढ़ की वो भी देखें इसको। रात को 9 बजे मोर्टिन से। मंदसौर के वार्ड नंबर 21 सनसिटी कॉलोनी में लग रहा निजी कंपनी के मोबाइल टावर का स्थानीय लोगों ने विरोध किया है। स्थानीय लोगों का यह कहना है कि मकान की छत के ऊपर टावर लगाया गया है, जिससे कि एगाहर्ट्ज इलेक्ट्रिकल मशीन जो है मैग्रेशन निकलता है और जो कि लॉन्ग टाइम कार्सिन हो सकता है और लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहा जा रहा है कि इसी वजह से लोग इस टावर के लगने का विरोध कर रहे हैं। सर, पहले हमने शासन प्रशासन की तरफ सब कुछ हमने अपने कागजात वगैरह सब जमा करवाए, उनसे बात करी, वहाँ से थोड़ा हमें रिस्पांस नहीं मिला, फिर हमने इधर आंदोलन करना स्टार्ट किया। अच्छा, इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन के टाइम जैसे आइए आंदोलन होते हैं, तो क्या लगता है रूलिंग पार्टी पे क्या इफेक्ट करेगा ये? सर करेगा, बिल्कुल करेगा, और हमें उम्मीद है कि हमें अपना न्याय मिलेगा। तो विधायक सांसद वगैरह किस के पास आप गए? हम विधायक जी के पास में गए, कलेक्टर साहब के पास गए, एसपी साहब के पास गए, नगर पालिका में रमा देवी गुजर जी हैं वहाँ गए, कोर्ट में भी गए और PLI भी लगा रखा है हमने। PLI लगा रखा है? जी यस। अभी तक क्या जवाब आया? अभी तक बस आश्वासन तो मिला है। जी जैसे हमें पता चला कि यहाँ पे टावर लगने वाला है, इसलिए हम फरवरी या मार्च से ही हम लोग इसके विरोध में हम लगे हुए थे। और हमने सबसे पहले जब यहाँ पे सामान भी नहीं आया था इस टावर का, हम लोग कलेक्टर जी के पास गए हैं, वहाँ पे हम 3 घंटे बैठे, उसके बाद हमसे सिर्फ 2 मिनट मिले। उसके बाद सर हम विधायक जी के पास गए, SDM साहब के पास गए, नगर पालिका जो अध्यक्ष उनके पास गए हैं, और यहाँ पे जितने जनप्रतिनिधि हैं हम उन सबके पास जा चुके हैं, और एक बार नहीं 3 बार हम उनको आवेदन रिक्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन उस समय तक हमारे कोई मांगों पर विचार नहीं किया गया। उसके बाद फिर यहाँ पे हमने धरना स्टार्ट किया, अब जाकर और लोगों को महिला संबंधी अपराधों के प्रति जागरूक करने और पूर्वग्रह मुक्त सकारात्मक व्यवहार विकसित करने के लिए विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये जो कार्यक्रम है भैरूदा थाना क्षेत्र में आयोजित किया गया है, जहां पर थाना प्रभारी RK व्यास, सहायक उप निरीक्षक मनोहर सिंह ने थाना गोपालपुर क्षेत्र में ग्राम छिपानेर में जाकर अभिमन्यु शुभांकर के कट आउट, और यहाँ आपको बताते चले कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित आमजनों को महिलाओं के खिलाफ हिंसा न करने के लिए कहा गया है और महिलाओं को भी सीख दी गई कि किसी भी तरह की हिंसा को बर्दाश्त न करें। और श्योपुर में माताजी की खेड़ली से रोडेप तक बनाए जा रहे 6.5 किलोमीटर सड़क निर्माण में घटिया सामान इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम मीणा मोडला के नेतृत्व में क्षेत्र में ग्रामीणों ने खड़ेरा तिराहे पर जाकर सड़क पर बैठकर धरना दिया है और इस दौरान धरना सड़क की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ साथ संबंधित ठेकेदार और विभाग पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। किसान नेता राधेश्याम मीणा ने यहां पर आरोप लगाते हुए कहा कि रोड का जो निर्माण है वो भाजपा से जुड़े हुए नेता के द्वारा किया जा रहा है और इतना ही नहीं बल्कि निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। निर्माण कार्य घटिया और निम्न क्वालिटी की चीजों के साथ करवाया गया है। माताजी की खेड़ली से लेकर राड़ेप तक PWD विभाग द्वारा 6.5 किलोमीटर का रोड बनाया जा रहा है। जो संबंधित ठेकेदार है वो भारतीय जनता पार्टी भाजपा से जुड़ा हुआ नेता है, जिसको इस रोड का टेंडर मिला हुआ है।
और ये रोड है बहुत ही घटिया और निम्न क्वालिटी का बनाया जा रहा है। इसकी क्वालिटी को बिल्कुल मेंटेन नहीं किया जा रहा है। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। घटिया क्वालिटी का रोड बनाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। घटिया क्वालिटी का रोड बनाना बंद करो। देखिए हमारा माताजी खेलने पर नया नव निर्माण रोड का कार्य कब हुआ है। इस घटिया निर्माण, इस तरह घटिया निर्माण हुआ। ये देखिए ये रोड की क्वालिटी बिल्कुल मतलब ठोकर जैसे ये पूरा रोड देखो पूरी, देखो ये बिल्कुल सूखा हुआ है, इसमें निकल रही है, मिट्टी निकल रही है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर शिवपुरी से है, जहां रानी लक्ष्मीबाई के बलिदान दिवस के मौके पर मशाल यात्रा निकाली गई है। हर साल की तरह इस साल भी अमर शहीदों के बलिदान के प्रति जन जन के प्रति जागृत करने के लिए शहीदों की शहादत की स्मृति के लिए मशाल यात्रा निकाली गई। बताया जा रहा है कि इस तरह की यात्रा शहीदों की स्मृति समाजसेवी संस्था बीपीएम जय हिंद मिशन और संत रैदास लोक कल्याण ट्रस्ट के संयुक्त तत्वाधान में हर साल निकाली जाती है। और इसी अवसर पर कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, पुलिस अधीक्षक और साथ ही साथ विधायक वीरेंद्र रघुवंशी भी मौजूद रहे। बलिदान दिवस पे बलिदान दिवस जो यहाँ से जो लेकर जाते रहे, यहाँ से आज निकलेंगे, करेरा जाएंगे और करेरा से फिर झांसी जाएंगी और पिछले 10 साल से ज़्यादा समय से ये निकाल रहे हैं। और ये जज्बा को सलाम है जो यहाँ के जो भी ऑर्गेनाइज इसको करते हैं, सभी को मैं जिला प्रशासन की तरफ से साधुवाद देता हूँ। हमारे बच्चों को। और इसी खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आर्या न्यूज।